जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करे वर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराज शुभ गुण सदन बंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊं राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा यह हर्षे तब सकल सुरेशा पवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वता कारा। हे महादेव, इस जगत बाबा जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन न कोई संभव या सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आप कृपा हो जाए। भेटे तन सुमित्रा राम चरण रति जानी राम ही मिलत ककेई हृदय बहुत सकुचानी लक्ष्मण सब मातन मिली हर्षे आशीष पाई कैकेयी कह पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाई मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान कैकेयी अम्बा से पूरे प्रेम से मिलते हैं, लेकिन कैकेयी मैया के मन का संकोच जा नहीं रहा। आत्मग्लानि एक बहुत बड़ा पश्चाताप, और जब आत्मग्लानि होने लगती है कि मेरे कारण यह सब हुआ है, तो फिर जीवन में आदमी कभी उठ नहीं पाता। कैकेयी माता के भी मन में यही है, कितना बढ़िया सब कुछ चल रहा था और अचानक से न जाने किस मंथरा की बात में आ गए और सब कुछ भूल गया। तो राम जी मन में कुछ रखते नहीं है, माता से पूरी श्रद्धा और प्रेम से मिल रहे हैं, माता ही संकोच कर रही है, लेकिन लक्ष्मण भैया मन में कुछ नहीं रखते। वो जो रखते हैं सामने आ जाता हो, बार बार मिलने की कोशिश कर रहे हैं कैकेयी अम्बा से, लेकिन लक्ष्मण भैया के मन का क्षोभ जा नहीं रहा कि इन्हीं के कारण हम सबको इतना कष्ट सहना पड़ा। और उधर अपनी बहू को पाकर के, देवी जानकी को पाकर के माताओं का दुलार और स्वभाव कैसा बढ़ गया। जानकी मैया की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। उन्होंने एक अध्याय लिख दिया, उन्होंने एक माइलस्टोन जिसको कहते हैं मील का पत्थर बना दिया कि पत्नी कैसी होनी चाहिए और उसका पति के साथ स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो इस प्रश्न पे कि पत्नी कैसे होना चाहिए, अकेले जानकी ही नहीं, पति भी राम की तरह होना चाहिए, तब जानकी मिलेंगी हो। और सास भी कौशल्या की तरह होनी चाहिए, भाई और देवर भी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह होने चाहिए, ससुर भी दशरथ और जनक की तरह होने चाहिए। तो हम एक की तो कल्पना करते हैं, लेकिन अकेले राम नहीं है, उनके साथ सारा परिवार, सारा रिश्तेदार ही राम की तरह है। तो अवगुण आएगा कहां से? कहीं से नहीं। तो जानकी मैया को सारी माताएं बड़ी दुलार दिखाती हैं। सासुन सबन मिली बैदेही चरण निलागी हरषु अति तेहि देहि असीस बूझी कुशलाता होहि अचल तुम्हार अहिवाता सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं मंगल जान नयन जल रो कहीं कनक थार आरती उतारहि बार बार प्रभु गात निहार नाना भांति निछावर करहि
परमानंद हर्ष उर भरहि, कौसल्या पुनि पुनि रघुबीर, चितवती कृपा सिंधु रणधीरहि, हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जानकी मैया बार बार माताओं के चरण को स्पर्श कर रही हैं और माताएं बार बार आशीर्वाद दे रही हैं कि हे जानकी, तुम्हारा सुहाग हमेशा अमर रहे, तुम सदैव सुहागन रहो। अपना जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है वह दे रही है। और माता बार बार चरण छू रही है कि हे मैया, आप लोग के आशीर्वाद के कारण ही हम तो अपना जीवन भूल ही गए थे कि शायद कभी अब अयोध्या आ पाएंगे, राम जी से मिल पाएंगे। राम ही जी से नहीं मिल पाएंगे तो माताओं का दर्शन क्या कर पाएंगे। अपना जीवन तो हम भूल ही गए थे, लेकिन आप सबके आशीर्वाद के कारण ऐसा हुआ कि हम आज अयोध्या में जानकी जी को देखते देखते सारी माताएं एक एक बार भगवान राम को भी देख ले रहे हैं, एक बार जानकी को, एक बार राम को। भगवान जब विवाह करके आए थे तो विवाह करके आए तो दशरथ जी महाराज कहे कि सारे बच्चे लग रहा है नींद में हैं, तो राम जी लक्ष्मण जी को उठा कर ही गोदी में बिस्तर पर सुलाते हैं और जानकी माता को भी गोदी में उठा करके माताएं अपने पास बिस्तर पर सुलाती हैं। तो सभी माताएं राम जी और लक्ष्मण जी के सर को दबाते हुए बार बार देखती, यह तो इतना छोटा है, इतना सुकुमार है, और लोग कह रहे हैं कि शंकर जी के धनुष को इसने तोड़ दिया। इसके सारे कर्म जो है वो अमानुष है, मनुष्यों के कर्म नहीं है इसके। पता नहीं कौन बालक है ये कि सारे कर्म अमानुष कर रहा है। बड़े बड़े राक्षसों को इसने मार दिया, कोई कहेगा कि यह मनुष्यों का काम है। राम को देख करके कोई कहेगा कि इसने अहिल्या को तार दिया, पत्थर से स्त्री को प्रकट करा दिया। तो लग रहा है कि किसी का दोष लग गया है, छाया लग गया है, किसी प्रेत का, किसी राक्षस की छाया लग गई है जिसके अंदर सारे अमानवीय कार्य हो रहे हैं। फिर माताओं को ज्ञान हुआ, फिर कह रही नहीं नहीं, ये गुरुदेव विश्वामित्र के आशीर्वाद का फल है। विश्वामित्र जी जब साथ में हैं तो उन्होंने ऐसी कृपा किया है कि राम लक्ष्मण ने ताड़का सुबाहु को भी मारा, अहिल्या का भी उद्धार किया, धनुष को भी तोड़ दिया, जिसको बड़े बड़े रावण आदि नहीं हिला सके उसको तोड़ दिया, परशुराम जी को भी अपने पक्ष में कर लिए, शांत कर दिए, और अपने साथ साथ बाकी सभी भाइयों का विवाह करके साथ ले आए। धन धान्य भरपूर, दहेज भी मिला, आदर मान सम्मान भी मिला। यह कैसे मिला? यह विश्वामित्र जी का आशीर्वाद। और माताएं ब्रह्मा जी से बार बार विनती करती कि हे ब्रह्मा जी, आपने हमको जितना जीवन दिया है, जितने दिन का जिंदगी दिया है, जितने दिन हमने राम को नहीं देखा उतना दिन हमारे जीवन से हटा दीजिए, मत जोड़िएगा। 2 महीने अगर हमने राम जी को नहीं देखा तो अगर आपने हमको 100 साल उम्र दिया है तो 100 साल में 2 महीने को हटा करके 2 महीना एक्स्ट्रा दीजिएगा। अर्थात जीवन हम उसी को मानेंगे जब जब राम सामने हो। आज वही पल फिर सामने है कि माताएं बार बार राम को देख रही हैं। तो माताएं उनकी दृष्टि से अभी भी राम बड़े सुकुमार हैं
और उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा राक्षस रावण, जिससे स्वयं यमराज जी परास्त हो गए, उस रावण को राम ने कैसे मार दिया, कैसे मार दिया। ये तो इतने सुकुमार है। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भाति लंकापति मारा। और अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। लेकिन आज किसको कहे? उस दिन तो विश्वामित्र जी को कह दिया कि विश्वामित्र जी के कृपा के कारण सारे राक्षसों को भी मारे, अहिल्या का भी उद्धार किए और शिव जी के धनुष को तोड़ करके विवाह करके यहाँ। आज तो विश्वामित्र जी भी साथ नहीं थे 14 वर्ष तक, तो कैसे मार दिया? तो आज कोई भी माताएं जवाब नहीं दे पा रही है, स्वयं को नहीं समझा पा रही है कि हमारे इस सुकोमल, इतने मृदुल स्वभाव वाले राम लक्ष्मण इतने भारी राक्षस रावण का वध कैसे किए पूरी सेना के साथ। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु बिलोकत मातु। तो बार बार लक्ष्मण जी और सीता जी को भी देख रही हैं। परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। और बड़े आनंद में परमानंद भाव में आ जा रही है, बार बार पुलकित हो रही है, रोम रोम खड़े हो जा रहे हैं, आंखों से आंसू की धारा भी बह जा रही है, दुख भी हो जा रहा है, सुख भी हो जा रहा है और आनंद भी हो जा रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर बासिन कह रीति, सकल सराहै प्रभु पद प्रीति। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहि अधिक पियारे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सारे बानर आदि, विभीषण जी आदि सब नए नए वस्त्र पहन करके एकदम आनंद में, मनुष्य स्वरूप में आ गए। और गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास भगवान रामचंद्र जी ने अपने सारे मित्रों को बुलाया और उनसे वशिष्ठ जी का पहचान कराया कि हमारे गुरुदेव हैं, वशिष्ठ हैं। और इन्हीं के आशीर्वाद से हम सब लोग रावण से युद्ध में विजयी हुए। सारे बानर लोग, सुग्रीव आदि, भीषण आदि, विभीषण आदि सभी लोग गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों को पकड़ लेते हैं। और इस बार गुरुदेव वशिष्ठ जी से अपनी सेना के बारे में रामचंद्र जी बताते हैं कि हे महाराज, यद्यपि आपके आशीर्वाद से हमने सबको मारा, लेकिन ये जो बानर आदि लोग हैं यह हमको बड़े प्रिय है। कोई अपना घंटा भर देता है, कोई 10 घंटा देता है, कोई 10 साल तक तपस्या करेगा, कोई साथ रहेगा, कोई छोड़ देगा। लेकिन हे गुरुदेव, ये जो बानर है ना, यह सब हमारे लिए अपना जीवन ही सर्वस्व दांव पे लगा दिया। और भरत से भी ज्यादा हम इन सबको प्रेम करते हैं। बाकी हमारे भाइयों से तो हमारा खून का रिश्ता है, साथ पले बढ़े, तो मेरे प्रति उनके हृदय में प्रेम सम्मान है। लेकिन इनसे तो हमारा खून का भी रिश्ता नहीं है, न ही कोई स्वार्थ था, न कभी साथ रहे पहले। लेकिन इन सब ने हमारे लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया। इसलिए हे महाराज, ये हमको हमारे भरत जी से भी ज्यादा प्रिय है। मम हित लागी जन्म इन हारे।
और भरत होते मोहि अधिक प्यार। तो बादरी सेना का तो कोई जवाब ही नहीं। सुनी प्रभु बचन मगन सब भाए, निमिष निमिष उपजत सुख नाए। बातों को सुन करके सारे भक्त लोग मगन हो गए हो, सारे बानर लोग भक्त लोग मगन हो गए कि भगवान हमको कितना मानते हैं। बाबा कहते हैं देवी, जिस अयोध्या में हर पल दुख ही दुख था, अब वहां हर पल नए नए सुख प्रकट हो रहे हैं। भगवान बड़े लीलाधारी, बातों में, अपने मनोरम रूप में किसी न किसी तरह से अपने सारे भक्तों को अपने पास बुला ही लेते हैं, फंसा ही लेते हैं। सारे बानर प्रसन्न हो गए। कौशल्या के चरण रिपुनि तिन नायहु माथा, आशीष दीने हर्ष तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। कौशल्या माता उधर से आ रही थी। सारे बानर लोग कौशल्या मैया के चरणों को पकड़ लिए। माता ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया कि तुम सब मुझको उतना ही प्रिय हो, वैसे ही प्रिय हो जैसे कि मेरे राम मुझको प्रिय। सुमन भ्रष्ट नभ संकुल भवन चले सुख कंदा, चढ़ी अटारिन देखई नगर नारी नर वृंदा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। देवता भी इस सीन को देख करके, इस दृश्य को देख करके पुष्प गिरा देते हैं और लोग अपने अपने अटारियों पे, अपने अपने छतों पे चढ़ करके अयोध्या को देख रहे हैं। राम लक्ष्मण जी को देखने की कोशिश कर रहे हैं, सीता मैया को देखने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से भगवान दिख जाए। और अयोध्या एक अलग ही रंग में रंगी हुई है, जहां खुशियों का रंग है, प्रेम का रंग है, सब कुछ अपना न्यौछावर कर देने का रंग है और सबके शरीर का नया नया रंग है। जैसे मुरझाया हुआ पहले चेहरा था, अब सबका चेहरा जैसे पानी मार करके ताजा कर दिया गया हो, वैसे पूरी अयोध्या ही हो गई। बाबा कहते हैं देवी, अयोध्या की नगरी का भी क्या वर्णन करें, अपने आप में इतनी सुंदर है कि वैकुंठ भी फेल है। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। बंदन बार पताका केतु, सबन ही बनाए मंगल हेतु। बीथि सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना बाति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। जहाँ तहाँ नारी निछावर करही, देहि आशीष हर्ष उर भरही। कंचन हार आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याण, निगम शेष शारदा बखाना। तेऊ यह चरित देखि ठगी रहाई, उमाता सुगुण नर किमि कहाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेसा। आस्त भय विगसत भई, निरखी राम राकेशा। होहि सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशाना। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवाना। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सबको सुखी करके भगवान महल की ओर, भवन की ओर चले।
और कैकेयी अम्बा को जान गए हैं कि माता अभी लज्जित है, संकोच में है, इसलिए सबसे पहले कैकेयी माता के घर में गए। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भाई। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुभरी सुदिन समुदाई। सब द्विज देहु हरषि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। कहीं बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे, महाराज कहाँ तिलक करीजे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तब मुनि कहु सुमंत्र सन, सुनत चलो हर्षाई। रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरत संवारे जाई। जहाँ तहाँ धावन पठै पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई। हरस समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनायउ आई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अयोध्या के क्या कहने, अयोध्या इतनी सुंदर लग रही है कि सब देवता लोग भी अपने घर को छोड़ करके अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं। भगवान कैकेयी अम्बा के घर में गए, कैकेयी अम्बा बड़ी प्रसन्न हुई। वहां से निकल करके भगवान अपने महल में गए, और जब महल में गए तो सारे अयोध्यावासी बड़े सुखी हो गए। भगवान जब महल छोड़ करके चले गए तो जैसे सुख भी चला गया और सब दुखी हो गए। और भगवान जब स्वयं गली में प्रवेश कर जाते हैं, महल में प्रवेश कर जाते हैं, तो सबको अब लगा कि अब राम आ गए हैं और अब राम कहीं छोड़ के जाएंगे। वशिष्ठ जी बाकी ऋषि मुनियों से कहते हैं कि महाराज रामचंद्र जी का अभिषेक करने की तैयारी किया जाए। जनता और आनंद में आ जाती है। सुमंत्र जी रथ संवारते हैं, जगह जगह सूचना जाता है कि राम जी का अभिषेक होने वाला है। चारों ओर मंगल गान है, मंगल द्रव्य है, सुगंधित पुष्प है, सुगंध है, लोग उत्सव मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं कि अब रामचंद्र जी का अभिषेक होने वाला है। आज की कथा इतनी ही बाबा। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी हम सबके ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हूँ प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हूँ कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग जानी दास में तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो।